हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आप कर रहे हैं उत्तराखंड LT इंग्लिश 2024 की तैयारी और अगर आपको करना है क्वालिफाई ये एग्ज़ाम, तो बिना देर किए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करने के लिए खूब सारा कंटेंट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मेल ID। ऑलरेडी अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम लिंक कुछ लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए मैं फिर से यहाँ पर एक बार शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं मुझे, अपनी प्रॉब्लम्स अपने मेल के थ्रू भेज सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक पे आपको इन क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, और भी कई इंपॉर्टेंट PDFs और नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं विक्टोरियनिज्म या विक्टोरियन एज पर MCQ। आज की वीडियो में हम करेंगे 66 MCQ ऑन विक्टोरियन एज। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है विक्टोरियनिज्म स्टार्ट्स इन। सो विक्टोरियनिज्म या विक्टोरियन एज कब स्टार्ट होती है? सो विक्टोरियन एज स्टार्ट होती है 1837 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरियन एज इज़ ऑल्सो नोन एज। विक्टोरियन एज और किस नाम से जानी जाती है? एज ऑफ साइंस, एज ऑफ डाउट एंड फेथ, मशीन एज, ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन विक्टोरिया सिट्स ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन। क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड के थ्रोन पर कब बैठती हैं? सो क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड के थ्रोन पर बैठती हैं 1837 में, जिसके साथ शुरू होती है विक्टोरियन एज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन विक्टोरिया सक्सीड्स हर अंकल। क्वीन विक्टोरिया किसको सक्सीड करके इंग्लैंड के थ्रोन पर बैठती हैं? सो क्वीन विक्टोरिया अपने अंकल विलियम IV को सक्सीड करके इंग्लैंड के थ्रोन पर बैठती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एज ऑफ क्वीन विक्टोरिया व्हेन शी असेंडेड ऑन द थ्रोन। सो क्वीन विक्टोरिया उस समय 18 ईयर्स ओल्ड थी जब वो इंग्लैंड की गद्दी पर बैठती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन विक्टोरिया बिकेम द इम्प्रेस ऑफ इंडिया इन। सो क्वीन विक्टोरिया इंडिया की इम्प्रेस बनती हैं 1876 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट रिफॉर्म बिल वॉज पास्ड इन। सो फर्स्ट रिफॉर्म बिल पास हुआ था 1832 में, जिसने इलेक्टोरल सिस्टम में काफ़ी सारे चेंजेस किए थे। इसके बाद 1867 में सेकंड रिफॉर्म बिल पास होता है और 1884 में थर्ड रिफॉर्म बिल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म इज़ गिवन बाय G.K. चेस्टरटन। G.K. चेस्टरटन ने कौन सा टर्म दिया था? सो G.K. चेस्टरटन फेमस हैं विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज टर्म देने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सेंचुरी विक्टोरियन एज अपीयर्स। सो विक्टोरियन एज आती है 19th सेंचुरी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूलिसिस इज़ अ फेमस वर्क बाय। यूलिसिस किसका फेमस वर्क है? सो यूलिसिस है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन का फेमस वर्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज was published in। so origin of species publish हुई थी 1859 में, और बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है who was the leader of प्री-रैफेलाइट ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट इन इंग्लैंड। सो प्री-रैफेलाइट ग्रुप या प्री-रैफेलाइट ब्रदरहुड जो ग्रुप था, ये आर्टिस्ट और पोइट्स का ग्रुप था जिसके लीडर माने जाते हैं D.G. रॉसेटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इज़ अ वर्क बाय। सो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वर्क को लिखा है कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिफाइन पोइट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। सो पोइट्री को एज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ किसने डिफाइन किया है? तो डिफाइन किया है मैथ्यू अर्नल्ड ने, और मैथ्यू अर्नल्ड ने पोइट्री को द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कहा है अपने वर्क स्टडी ऑफ पोइट्री में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट एग्जीबिशन वॉज हेल्ड इन। सो ग्रेट एग्जीबिशन जो कि 1851 में हुई थी, ये हुई थी लंदन में क्वीन विक्टोरिया के समय में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज ग्रेट क्रिटिक एज वेल एज पोएट। सो इनमें से कौन सा फेमस ग्रेट विक्टोरियन क्रिटिक और पोएट दोनों है? सो ये हैं मैथ्यू अर्नल्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अरोरा ले इज़ रिटन बाय। सो अरोरा ले फेमस पोम है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसां इज़ अ वर्क बाय। सो स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसां वॉल्टर पीटर का फेमस वर्क है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिजाबेथ बैरेट्स सोनेट्स फ्रॉम पोर्टुगीज एक्सप्रेसेस हर लव फॉर। सो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के जो सोनेट्स फ्रॉम पोर्टुगीज़ हैं वो इनका लव एक्सप्रेस करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ विक्टोरियन पोएट। सो इनमें से विक्टोरियन पोएट हैं मैथ्यू आर्नल्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग विक्टोरियन पोएट एक्सेल्स इन ड्रामेटिक मोनोलॉग। सो ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक्सेल करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट स्टार्टेड इन। सो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1833 में। सो कभी कभी ऑप्शंस में आ जाता है 1830s। सो अगर 1830s भी आए तो भी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट 1830s या कह लीजिए कि 1833 में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वॉज लेड बाय विच अंग्लिकन प्रीस्ट। किस अंग्लिकन प्रीस्ट ने ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को लीड किया था। सो वो अंग्लिकन प्रीस्ट हैं जॉन हेनरी न्यूमैन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम्स वॉज पब्लिश्ड बिटवीन। सो ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम्स पब्लिश हुई थी 1833 से लेकर 1841 के बीच में। सो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की जो फिलॉसफी थी उसे ट्रैक्टेरियनिज्म भी कहा जाता था और उसी के अंदर एक टाइटल से ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम्स करके एक सीरीज़ पब्लिश हुई थी 90 थियोलॉजिकल जो वर्क्स थे उनकी, जो कि इन्हीं ऑक्सफोर्ड राइटर्स ने लिखी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड वॉज फॉर्म्ड इन। सो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड फॉर्म हुआ था 1848 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्थेटिसिज्म मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन। सो एस्थेटिसिज्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्थेटिसिज्म मूवमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड इन इंग्लैंड बाय। सो इंग्लैंड में एस्थेटिसिज्म मूवमेंट को पॉपुलराइज किया था ऑस्कर वाइल्ड ने और फ्रांस में इसे पॉपुलराइज करने के लिए जाने जाते हैं थियोफाइल गॉटियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विन्स द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चैलेंजेस। सो डार्विन का वर्क द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किस चीज़ को चैलेंज करता है। ये चैलेंज करता है बिब्लिकल कंसेप्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, कि जो बाइबल में कंसेप्ट दिया है कि पूरी दुनिया को जो गॉड है, गॉड ने बनाया है, इस कंसेप्ट को ये चैलेंज करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अरोरा ले इज़ कंसीडर्ड फीमेल वर्जन ऑफ। सो अरोरा ले किस वर्क का फीमेल वर्जन कहलाता है। सो ये कहलाता है विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रिल्यूड का फीमेल वर्जन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री रैफेलाइट स्कूल वॉज एसोसिएटेड विथ। सो प्री रैफेलाइट स्कूल एसोसिएटेड है पेंटिंग से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ नॉवल विदाउट अ हीरो। सो इनमें से कौन सा अ नॉवल विदाउट अ हीरो कहलाता है। वैनिटी फेयर। सो वैनिटी फेयर को कहते हैं अ नॉवल विदाउट अ हीरो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी मूवमेंट फॉलोड एन एस्थेटिक आइडियोलॉजी ऑफ एक्सेस एंड आर्टिफिशियलिटी। सो ये था डिकेडेंस मूवमेंट जो एस्थेटिक मूवमेंट का ही एक हिस्सा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेमोरियम इज एन एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ। सो इन मेमोरियम एक एलिजी है जिसे लिखा था लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने ऑन द डेथ ऑफ हिज बिलवेड फ्रेंड आर्थर हेनरी हालम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन रस्किन्स मॉडर्न पेंटर वॉज पब्लिश्ड इन। तो जॉन रस्किन का वर्क मॉडर्न पेंटर पब्लिश हुआ था 1843 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस ऑफ लखनऊ इज़ अ पोम बाय। सो डिफेंस ऑफ लखनऊ लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की ही एक पोम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरा एंड लिजी अपीयर्स इन। सो लॉरा एंड लिजी जो कैरेक्टर्स हैं वो अपीयर करते हैं गॉब्लिन मार्केट में, जो कि फेमस वर्क है क्रिश्चियनिया रोसेटी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड रिफॉर्म एक्ट वाज पास्ड इन। सो सेकंड रिफॉर्म एक्ट पास होता है 1867 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एज इज़ नोन एज एज ऑफ हिपोक्रेसी। सो हिपोक्रेसी की एज करके कौन सी एज जानी जाती है। विक्टोरियन एज।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायनास्ट इज़ अ वर्स ड्रामा बाय विच विक्टोरियन राइटर। सो किस विक्टोरियन राइटर का वर्स ड्रामा है द डायनास्ट। सो ये है थॉमस हार्डी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकी शार्प इज़ अ कैरेक्टर इन। सो बेकी शार्प कैरेक्टर है वैनिटी फेयर में, जो कि थैकरे का फेमस वर्क है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ डीजी रॉसिटीज सोनेट सीक्वेंस। सो डीजी रॉसिटी के सोनेट सीक्वेंस का टाइटल है द हाउस ऑफ लाइफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ्रेड टेनिसन बिकेम पोएट लॉरेट इन। सो अल्फ्रेड टेनिसन पोएट लॉरेट बनते हैं 1850 में आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिटरेरी जॉनर वॉज डोमिनेंट ड्यूरिंग विक्टोरियन एज। सो विक्टोरियन एज में कौन सी लिटरेरी जॉनर जो थी वो बहुत ही डोमिनेंट थी। सो वो थी नॉवल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज इलियट वॉज पेन नेम ऑफ अ फीमेल विक्टोरियन राइटर कॉल्ड। तो उनका नाम था मैरी एन इवांस। ये भी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंग्लिश राइटर प्रेजेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक। सो आर्ट फॉर आर्ट सेक जो डॉक्ट्राइन है दिया था वॉल्टर पीटर ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड चाइल्ड ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म एंड मटीरियलिज्म, डाउट, पैसिमिज्म, साइंस एंड इवोल्यूशन। सो ये कहा जाता है विक्टोरियन राइटर्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय हुम साइकोलॉजिकल नॉवेल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन विक्टोरियन एरा। सो साइकोलॉजिकल नॉवेल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं जॉर्ज इलियट, मैरी एन इवेंस को जाना जाता है। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थियोरी वॉज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। सो चार्ल्स डार्विन ने जो थियोरी दी थी वो है थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एरा ब्रिटेन चेंज्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल नेशन टू अ वर्ल्ड वाइड एम्पायर। सो ये एरा भी था विक्टोरियन एरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इज रिटन बाय। सो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी को लिखा है जॉन स्टुअर्ट मिल ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्परेट रेमेडीज इज रिटन बाय। सो दिस इज अ फेमस वर्क बाय थॉमस हार्डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है whom we can call लास्ट ऑफ द विक्टोरियंस। सो लास्ट ऑफ द विक्टोरियंस भी हम थॉमस हार्डी को ही कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरेसिस एन एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ। सो थायरेसिस एक एलिजी है जिसे लिखा था मैथ्यू अर्नल्ड ने, और ये लिखी थी उन्होंने ऑन द डेथ ऑफ आर्थर ह्यू क्लॉ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड ऑर्डर ऑफ मेरिट। सो ऑर्डर ऑफ मेरिट किसे अवॉर्ड की गई थी? थॉमस हार्डी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट चेंजेस द ब्रिटिश इलेक्टोरल सिस्टम। सो ब्रिटिश इलेक्टोरल सिस्टम को फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट ने चेंज किया था, जो कि है रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वॉज ऑल्सो नोन एज। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रैक्टेरियन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है ये, और ट्रैक्टेरियनिज्म के नाम से भी। सो बोथ ए एंड बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन। सो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन अर्ली 1830s। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर द प्रोमिनेंट ट्रैक्टेरियंस। सो इनमें से प्रोमिनेंट ट्रैक्टेरियन कौन कौन से हैं? जॉन केबल, हेनरी न्यूमैन, ए.बी. बुशी। सो all of these are the ट्रैक्टेरियंस या ट्रैक्टेरियन जो मूवमेंट है उससे रिलेटेड राइटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रामेटिक लिरिक्स, ड्रामेटिक पर्सोने एंड ड्रामेटिक आइडल्स आर द वर्क्स ऑफ। सो ये सारे वर्क हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो कि फेमस हैं अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वीन विक्टोरिया डाइज इन। सो क्वीन विक्टोरिया की डेथ होती है 1901 में, और इसी के साथ ख़त्म होता है विक्टोरियन एरा। सो फ्रेंड्स ये थे 60 MCQ फ्रॉम विक्टोरियन एज। कैसे लगे आपको ये MCQ?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी आउट ऑफ 60 कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।